इस वजह से हमने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि वी आर नॉट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्लाउड पार्टिकल हमारा ट्रेडमार्क है दोस्तों, और जो कंपनी का नाम है व्यूनो मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। हम एक ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, जैसे कोई भी कॉर्पोरेट होता है, टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, हीरो ग्रुप है, हमारे केस में व्यू नाउ ग्रुप है। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल कंपनी है बेसिकली जो इस ग्रुप का हिस्सा है। और इस पूरी प्रेजेंटेशन में दोस्तों मैं 4 चीजें शेयर करूंगा आपके साथ। सबसे पहले तो इंडस्ट्री क्या है और प्रोडक्ट क्या है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने वीडियो के माध्यम से भी देखा। और दूसरा, सेल के लिए हमने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है। तीसरा, अगर आप लोगों की एसोसिएशन होती है इस कंपनी के साथ या इस प्रोजेक्ट के साथ, तो कितने लंबे समय तक हम लोग फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकते हैं। एंड फोर्थ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपनी का मैनेजमेंट कौन है, वो कौन से, उनके क्या फुटप्रिंट्स है, उनके क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या उन्होंने आज तक जो प्रोजेक्ट किए हैं नेशनली या इंटरनेशनली, क्या वो कंटिन्यू है। तो ये 4 चीजें शेयर करूंगा दोस्तों आपके साथ। शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट से, इंडस्ट्री से। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि वी आर सर्टिफाइड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, और दोस्तों क्लाउड ही हमारा प्रोडक्ट है। जाने अनजाने हम सब लोग क्लाउड का हिस्सा हैं बेसिकली। अगर आप सैमसंग फोन इस्तेमाल करते हैं तो देखिए उसमें सैमसंग क्लाउड आ रहा होगा। वीवो फोन है तो वीवो क्लाउड है। अगर आप आईफोन का हिस्सा हैं तो आई क्लाउड का आप हमेशा से हिस्सा रहे हैं। क्लाउड का मतलब दोस्तों वैसे शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बेसिकली। जैसे आजकल क्लाउड किचन भी आनी शुरू होगी, एक ही जगह खाना बनता है, वहीं से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर, जैसे स्विगी है, जोमेटो है। लेकिन दोस्तों आईटी के फील्ड में जहां पे डिजिटल डेटा का बैकअप रखा जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है और वहीं से उसको एक्सेस किया जाता है, टेक्निकल लैंग्वेज में उसको क्लाउड कहते हैं। अदरवाइज आप उसको ऑनलाइन स्टोरेज या डाटा सेंटर भी कह सकते हैं, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ब्लू कलर में। तो दोस्तों ये डेटा सेंटर की एक पिक्चर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ये इसकी एक जियो लोकेशन होती है दोस्तों, ये ग्राउंड होते हैं। हमारी आज की डेट में लगभग 6 डेटा सेंटर हैं। मैं आने वाले स्लाइड्स में और शेयर करूंगा आपके साथ। दोस्तों जब तक इंटरनेट रहेगा इसकी डिमांड रहेगी, क्योंकि अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप कहीं ना कहीं डेटा क्रिएट करते हैं, डिजिटल डेटा बेसिकली। अगर डेटा क्रिएट करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करने की जरूरत रहती है, और जहां पे वो स्टोर होता है टेक्निकल लैंग्वेज में दोस्तों हम उसको क्लाउड कहते हैं। हाँ, इंटरनेट नहीं है फिर इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग जानते हो दोस्तों कि बिना इंटरनेट के हम लोग आजकल लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, बल्कि इंटरनेट का अब भी रियल मैजिक हम लोगों को देखना बाकी है। जैसे आजकल आप सुन पा रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक्चुअली आ गया है, बट आम लोगों की लाइफ में भी आना बाकी है, उसकी भी एडवांसमेंट होनी बाकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन टेक्नोलॉजीज है, टेलीमेडिसिन है, रोबोटिक साइंस है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज है, मेटावर्स है, बहुत सारी चीजें आजकल आप सुन पा रहे होंगे बेसिकली। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी दोस्तों, तो कहीं ना कहीं डिजिटल डेटा क्रिएट होगा। अगर डिजिटल डेटा क्रिएट होगा तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करने की जरूरत रहेगी, और वो हमेशा क्लाउड में ही होगा। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा रहने वाला है जब तक इंटरनेट रहने वाला है। तो आपको इसको एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। दूसरा दोस्तों, सेल के लिए जो हमने तरीका इस्तेमाल किया है वो सेल एंड लीजबैक। जैसे इसके नाम में ही सेल एंड लीजबैक, एक सिंपल शब्दों में जहां पे सेलर कंपनी अपने प्रोडक्ट आपको सेल करती है और सेम टाइम में लीज बैक या रेंट आउट करने की गारंटी लेती है दोस्तों, वो सेल एंड लीज बैक हो गया। शेयर करूंगा आने वाले स्लाइड्स में। हम भी सेम मॉडल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस मॉडल की आपको स्टडी करने की थोड़ी सी और जरूरत है बेसिकली, क्योंकि सेल एंड लीज बैक मॉडल आम लोगों की लाइफ में नहीं है। हम लोग ऑनलाइन सेल करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, डोर टू डोर करते हैं, कई बार हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू या टेली शॉपिंग के थ्रू, लेकिन ये आम लोगों की लाइफ में नहीं है। तो आने वाले स्लाइड्स में मैं और